अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। मैं हूं माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले उन खबरों को शामिल करेंगे, अफसोसनाक खबरें जो खैबर पख्तूनख्वा से मौसूल हो रही हैं, जहां पर क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी है। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 307 से जायद अफराद जाम बहक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। सैकड़ों मकानात तबाह हो गए हैं। कई गाँव सफाई हस्ती से मिट चुके हैं। पहाड़ी तोदे और टूटे पुल रेस्क्यू टीमों के लिए मुश्किलात बढ़ा रही हैं। बारिश के बाद KPK के हर जिले में तबाही की अलग दास्तान है। कहीं सैलाबी पानी में बहते लाशें मिल रहे हैं, कहीं लोग जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। बुनेर, बाजोड़ और मानसहरा में सफ़े माता। सबसे ज्यादा तबाही बुनेर में हुई, जहां 12 से ज्यादा देहात क्लाउड बर्स्ट से मुतासर हुए। 213 अफराद जाम बहक और 60 जख्मियों का इलाज जारी है। मानसहर में गाँव बटल बह गया, 23 अफराद जाम बहक, 30 से ज्यादा ताहाल लापता हैं। बाजोड़ में आसमानी बिजली और सैलाबी रेल से 21 अफराद जान से गए। सवात के नदी नालों में तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग ने 20 अफराद की जान ले ली। दीगर मुतासर अजला में बटग्राम, तुरकर और शांगला शामिल हैं। क़यामत का समा है। गिलगित बल्तिस्तान में तबाहकुन सैलाब और लैंड स्लाइडिंग ने क़यामत ढा दी है। 12 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। दर्जनों घर ज़मीन बोझ हो चुके हैं। इस वक्त लोग खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अब्र बरसा, बेहिसाब बरसा। वादियों में हर सू पानी ही पानी, गमज़दा चेहरे, टूटे घर और उजड़ी बस्तियां। तर्जुमान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्ला फिराक के मुताबिक जुमेरात से अब तक लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों से 12 अफराद जाँ बहक, 2 लापता और 5 जख्मी हुए। ज्यादा तबाही जिला गिजर, शगर, गांचे और खरमंग में हुई। दरिया बिफरे, थोर नाला और नलतर में सैलाबी रेलों से तबाही हुई। नलतर एक्सप्रेसवे मौजों की नजर, 3 बिजली घर बंद हो गए। गिलगित शहर अंधेरे में डूब गया। सैकड़ों सयाह नलतर में फंस गए। जगलोट गोरों में पानी घरों और होटलों में दाखिल हुआ। तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से सैकड़ों खैमे, राशन और अद्वियात मुतासरीन तक पहुँचाई जा रही हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, रेस्क्यू और इंतजामिया बहाली के कामों में मसरूफ, जबकि शारा कराक्रम और बाबूसर बहाल कर दी गई। मानसर से इत्तलात आ रही हैं कि वहाँ भी क्लाउड बर्स्ट रिपोर्ट हुआ है। अब तक 15 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 5 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं चौधरी कैसर से। कैसर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त क्लाउड बर्स्ट नील बंग के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कल ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। क्लाउड बर्स्ट से जो है 22 अफराद जो हैं यहाँ सैलाब की नज़र हो गए थे, जिनमें से 15 अफराद की अब तक जो डेड बॉडीज़ हैं वो रिकवर की जा चुकी हैं, जिनमें 3 मेहमान थे। मेरे साथ इस वक्त एक मुकामी जो है वो लोग मौजूद हैं। आइए इनसे इस वक्त इस हवाले से पूछते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है और वो क्या कहना चाहते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस मैं नीलबंड में रहने वाला, हमारा नाम हारिस है और इस पे जो है 22 आदमी सैलाब पे गए दिन और 2 मेहमान से वो बच गए और 15 लाशें मिली हैं और 5 लाशें। रेस्क्यू 1112 और दूसरे इदारों ने रेस्क्यू की ऑपरेशन शुरू किया हुआ है ताकि ये डेड बॉडीज जो हैं वो रिकवर की जा सके। बुनेर, सवात और बाजोड़ में पाक फौज और फ्रंटियर कोर की जानिब से फ्लड रिलीफ ऑपरेशन इस वक्त तक भी जारी है। आर्मी चीफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में तैनात फौज सैलाब से मुतासरा आवाम की बहाली में भरपूर मदद करेगी। मजीद फौजी दस्ते रिलीफ ऑपरेशन का हिस्सा होंगे। पाक फौज ने 1 दिन की तनख्वाह और 1 दिन का 600 टन राशन सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ कर दिया। पाक फौज और फ्रंटियर कोर की टीमें सैलाब मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासर आवाम की बहाली से मुताल्लिक़ खुसूसी हिदायत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में तैनात फौज सैलाब से मुतासर आवाम की बहाली में भरपूर मदद करे। आर्मी हेलीकॉप्टर में राशन और दीगर सामान की तरसील और सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फौज ने 1 दिन की तनख्वाह और 1 दिन का 600 टन राशन सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ कर दिया। आर्मी चीफ ने कोर ऑफ इंजीनियर्स को खुसूसी हिदायत जारी कर दी। कहा, पुलों की मरम्मत का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। जहां ज़रूरी है RC पुल कायम किए जाएं। आर्मी की खुसूसी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम तैनात। यूनिट 9 रेस्क्यू स्निफिंग डॉग यूनिट भी रवाना किया जा रहा है। और KP हुकूमत के इमदादी हेलीकॉप्टर ने कब उड़ान भरी, कंट्रोल टावर से आखिरी राबता कब हुआ,
मलबा कहाँ से मिला तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। शुमाली इलाका जात में मानसून की बारिशों के बाईस तरबेला डैम में बड़े सैलाबी रेलों की आमद में इजाफा हो गया है। इस वक्त 4,05,000 क्यूसेक पानी डैम में आ रहा है। इसका अखराज किस तरह से किया जाएगा, इस वक्त वहाँ पर क्या इकदाम लिए जा रहे हैं, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। शुमाली इलाका जात में फिल वक्त बता रहे हैं कि मानसून की बारिशों की वजह से तरबेला डैम यहाँ पर बड़े सैलाबी रेलों की आमद में इजाफा हो गया है। इससे कबल वहाँ पर जो इंतजामिया है उनकी जानिब से भी यहाँ के जो आसपास के इलाके वो खाली करवा लिए गए थे। प्रायर इकदाम लिए जा रहे हैं क्योंकि सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। पूरे KP की अगर बात कर रहे हैं, पूरे शुमाली इलाका जात में शदीद बारिशें हो रही हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे और उनकी जानिब बढ़ेंगे। बताइएगा आसिफ इकबाल, क्या देखें? बिल्कुल शुमाली इलाका जात में बारिशों का सिलसिला डैम के अंदर इस वक्त जो है सैलाबी रेलों की आमद भी जारी है। इस वक्त डैम में 4,05,000 क्यूसेक पानी की आमद जारी है और इस तरह 3,70,000 क्यूसेक पानी का खराज जारी है। डैम का फुल लेवल 1550 फुट है। मौजूदा लेवल सिर्फ 2 फुट की कमी से 1548 फुट तक पहुँच चुका है। तरबेला डैम के तमाम स्पिलवेज खुले हुए हैं। तमाम स्पिलवे से पानी का खराज जो है वो जारी है। इस वक्त डैम के साथ मुंसलिक T5 मनसूबा वहाँ भी इस वक्त जो है साइड पर पानी दाखिल हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ T5 इंतजामिया की जानिब से तमाम मंजूरों को, इस तरह इंजीनियर्स को, दीगर स्टाफ को वहाँ से मुंतकिल कर दिया गया था। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो है T5 मनसूबे की साइड पर पानी मौजूद है और इसके साथ साथ मशीनरी और कंटेनर जो है इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। ज़िला इंतजामिया, तहसील इंतजामिया, इसके साथ दीगर जो इदारे हैं वहाँ से मुतहरक है, साइड पर मौजूद है, इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। ज़िला इंतजामिया की जानब से तमाम आपके बुजुर्गों के आस पास दफ़ा नाफिज है। तमाम लोगों को और आस पास के रिहायशियों को वहाँ पानी से दूर रहने की जारी की जा रही है। मसाजिद में ऐलानात किए जा रहे हैं ताकि लोग। ठीक है आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर शामिल करेंगे गिलगित बल्दिस्तान से। गिलगित बल्दिस्तान में अस्तक नाला बदतरीन सैलाबी रेले की लपेट में आ गया है। सैलाबी रेलों ने आवाम का बेतहाशा नुकसान कर डाला है। तर्जुमान गिलगित बल्दिस्तान हुकूमत के मुताबिक शार बल्दिस्तान कई मकामात पर बंद है, जबकि फंसे मुसाफिरों को निकालने की कोशिशें भी जारी हैं। शार बल्दिस्तान की बहाली के लिए हुकूमत की मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। गिलगित बल्दिस्तान में अस्तक नाला बदतरीन सैलाबी रेले की लपेट में आ गया है। सैलाबी रेलों ने आवाम का बेतहाशा नुकसान कर डाला है। तर्जुमान गिलगित बल्दिस्तान हुकूमत के मुताबिक शार बल्दिस्तान कई मकामात पर बंद हो चुकी है। फंसे मुसाफिरों को निकालने की कोशिशें ताहाल जारी है। शार बल्दिस्तान की बहाली के लिए हुकूमत की मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस मकामात पर मुसाफिर फंसे हुए हैं जिनको निकालने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अस्तक नाला गिलगित बल्दिस्तान जहाँ बदतरीन सैलाबी रेला आ चुका है, सैलाबी रेलों ने आवाम का बेतहाशा नुकसान भी किया है और बताया जा रहा है कि शार बल्दिस्तान कई मकामात पर बंद हो चुकी है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक फंसे मुसाफिरों को निकालने की कोशिशें की जा फिर भी फंसे हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब गुजरात के मुख्तलिफ मकामात पर भी दरियाए छनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। कटाव से कई एकड़ ज़रई ज़मीनें दरियाबुर्द हो चुकी हैं। सैलाबी सूरत हाल के बायस मकीनों को किस तरह की परेशानी का सामना है, वहीं पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे नवाजिश अली, उनसे जानेंगे। नवाजिश, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं दरिया के किनारे आबाद कोट निका में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है 40 फुट बांधा गया बंद जो है वो दरिया बुर्द हो चुका है और यहाँ पे जो सड़क थी वो भी दरिया बुर्द होने के साथ साथ यहाँ पे ज़रई ज़मीन जो सैकड़ों एकड़ थी वो भी दरिया बुर्द हो चुकी है। इस वक्त यहाँ पे जो है निचले दर्जे का सैलाब जो है वो जारी है, जबकि महकमा जात की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। आने वाले दिनों में यहाँ पे ऊंचे दर्जे का सैलाब आने का खदशा है। तो जब भी हमारी यहाँ पे लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है वो तो पहले ही दरिया बुर्द हो चुकी है। अगर हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पे इक़दाम ना किए गए तो ज़रई ज़मीनों के साथ साथ हमारी आबादी भी। आपको बताएं कि कराची में आए रोज़ किसी डंपर या टैंकर तले कोई ना कोई कुचला जाता है। औरंगी टाउन के सेक्टर 11.5 में एक और माँ की गोद उजड़ गई। शिद्दत गम से निढाल माँ अपने हवास खो बैठी है।
इंतज़ार इंतज़ार और ज़िंदगी भर का इंतज़ार। औरंगीटाउन का 4 साला अरसलान अपनी माँ को ना खत्म होने वाला इंतज़ार देख, ये रोती बिलकती माँ जिसका जिगरगोशा टैंकर की गफलत ने छीन लिया। बच्चों का पेट पालने के लिए ये माँ लोगों के घरों में काम करती है। रोजाना की तरह अरसलान घर से बाहर माँ का इंतजार कर रहा था कि तेज रफ्तार टैंकर ने रौंद डाल। CCTV ने सब वाज़ेह कर दिया। ड्राइवर फरार होते भी देखा जा सकता है। पुलिस ने टैंकर को तहवील में लेते हुए ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। हमारी गली में गेट के सामने एक गरीब माँ जो लोगों के घरों में काम करती है, किराए का मकान है, शोर उसका नशाई है, उसी के बच्चे को कुचल के गेट के सामने चला गया। हमें इंसाफ चाहिए, इस माँ को इंसाफ चाहिए। बस इंसाफ चाहिए और क्या चाहिए, जब बच्चा घर चला गया। बेलगाम टैंकर ड्राइवर्स को लगाम डालने के लिए अहले खाना की हुकूमत से इंसाफ की अपील है। दूसरी जानिब बेहिसी का ये आलम है कि ट्रैफिक पुलिस ये कह रही है कि पूरी मेहनत से और लगन से अपना काम करने में मसरूफ़ हैं और हमारी कोशिश होती है कि शहर कायद में कोई भी जान ट्रैफिक हादसे में ज़ाया ना हो। SSP ट्रैफिक डॉक्टर कमर रिजवी ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। उनको याद आ रहा है अब कि हैवी ट्रैफिक में कैमरे लगाने का अमल शुरू किया जाएगा। आपने फिगर बताया, ये पूरा फिगर सिर्फ ये हेवी ट्रैफिक का नहीं है। यकीनन हादसा तादाद इसी तादाद में हुए हैं, लेकिन अगर आप पिछले सालों के कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड से इसको मैच करें तो हमारी दुआ तो यही है कि एक भी एक्सीडेंट ना हो। हमारी कोशिश भी यही होती है और सुबह से लेकर रात तक हम इसी कोशिश में रोडों के ऊपर मौजूद रहते हैं। लेकिन ये फिगर जो है ये पिछले साल के कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड से पिछले पीरियड्स के ज़्यादा नहीं है, बल्कि इसमें कुछ कमी ही वाकई हुई है। उसकी वजह ये है कि दिन में चलना भी अलाउ थी। इनको पहली बार हमने पाबंद किया कि ये 10 बजे रात से लेके और सुबह 6 बजे तक कम्यूट कर सकती हैं रोडों के ऊपर। और ये जो फिगर है एक्सीडेंट का, ये ओवरऑल फिगर है। इसमें वो लोग भी हैं जो अपनी ही किसी गलती की वजह से बाइक से स्लिप हो गए और गिर गए। इसमें वो लोग यकीनन इंशाल्लाह ताला बतदरीज एक्सीडेंट्स की तादाद को कम करेंगे। आइडियल सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि आइडियल सिचुएशन आए और कोई एक भी कीमती जान इसमें ज़ाया ना हो। कराची में ट्रैफिक हादसात का तसलसल टूट न सका। साइट एरिया में वाटर टैंकर ने खातून को कुचल डाला। इससे कबल एहसनाबाद में ड्राइवर अपने ही ट्रक तले कुचल कर जान गंवा बैठा। गुलिस्तान जौहर में कार की टक्कर से 2 गदगर बच्चियां जान से हाथ धो बैठी। 36 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में लुक़्मा अजल बनने वालों की तादाद 11 हो गई है। रवा साल हादसात में अमवात की अदादुश्शुमार भी जारी कर दिए गए हैं। हैवी ट्रैफिक ने क़िबला दुरुस्त न किया, न छोटी गाड़ियां काबू में आई। कराची में सफ़र कई अफराद को सफ़र आखिरत पर ले गया। साइट एरिया में वाटर टैंकर ने खातून को कुचल डाला। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल को कार ने टक्कर मारी। सड़क पर गिरते ही पीछे से आने वाले वाटर टैंकर ने दौड़ डाला। जहां बाग खातून की शनाख्त 35 साला शहनाज के नाम से हुई। दूसरी जानिब बेलगाम ट्रैफिक ने 570 खानदान उजाड़ दिए। रेस्क्यू हुक्काम ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। 227 रोज के दौरान हैवी ट्रैफिक ने 173 जानें लीं। जहाँ बाग अफराद में मर्दों की तादाद 439 रही। 55 खवातीन और 76 बच्चे भी जहाँ बाग हुए। बसों से होने वाले ट्रैफिक हादसात में 25 अफराद जहाँ बाग हुए। मिनी बसों से 11, कोचेस से 6, ट्रेलर से 65, ट्रकों की टक्कर से 62 अफराद जहाँ बाग हुए। डंपर्स की जद में आकर 34 अफराद, वाटर टैंकर से 44, ऑयल टैंकर से 6 अफराद मारे गए। ट्रैफिक हादसात के शिकार होने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद मोटरसाइकिल सवारों की है। दूसरे नंबर पर पैदल चलने वाले और तीसरे नंबर पर दीगर गाड़ियों के सवार अफराद शामिल हैं। और अभी आपको ये बताएं कि नॉर्थ कराची मोहम्मद शाह कब्रिस्तान से ड्रम से मिलने वाली लाश की शनाख्त कर ली गई है। मकतूल की शनाख्त अली असगर के नाम से हुई है, जो औरंगी टाउन का रिहायशी बताया गया है। इसकी तफसीलात क्या हैं, मजीद बता रहे हैं खुरम गुलजार। नॉर्थ कराची मोहम्मद शाह से प्लास्टिक के ड्रम में मिलने वाली लाश की शनाख्त मोहम्मद असगर के नाम से कर ली गई है। मकतूल औरंगी टाउन सेक्टर 14B का रिहायशी थे। बताया जा रहा है मकतूल 7 बच्चों का बाप और गाड़ियों का कारोबार करते थे। इस वक्त हम उनके घर पर मौजूद हैं। उनके कज़न हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उन्होंने अपनी मिसेस को मैसेज किया कि मैं कहीं आया हुआ हूँ, किसी के साथ हूँ, कहीं फंसा हुआ हूँ और मैं जैसे फारिग होता हूँ आता हूँ। और उन्होंने मैसेज किया, बात नहीं की। सुबह तकरीबन 10:30 बजे करीब 10:15-10:20 पे कज़न है काशिफ, उनकी कॉल आई। तो छिपा वाले जब उठाते हैं तो अपने ग्रुप्स में डाल देते हैं कि ये बॉडी मिली है हमें। तो उनको वो बॉडी मिली तो उन्होंने अपने ग्रुप में डाला, तो उन्होंने देखा ये तो भाई की बॉडी है। उन्होंने फ़ौरन मिसेस को खबर की कि ये तो असगर भाई की बॉडी है और ये अब्बासी शहीद में इनके। तो हम वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ देखा तो उनको सर पे गोली मारी गई है। उनका ये भी मुतालबा रहा सामने आया है कि फौरी तौर पे उन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है जो इस तरह के वाक़ये में। बहुत शुक्रिया जी।
पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से मदार में दाखिल हो गया है। सैटेलाइट ने ग्राउंड स्टेशन से मुस्तहकम राबता भी कायम कर लिया है। इस सैटेलाइट की मदद से कुदरती आफात की बरवक्त निशानदही मुमकिन होगी। खलाई मिशन में पाकिस्तान की अहम पेशरफ नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से मदार में पहुंच गया और पहुंचने के साथ ही फाल हो गया। ग्राउंड स्टेशन से राब्ता मुस्तहकम करते ही हाई रेजोल्यूशन तस्वीर भेजना शुरू कर दी। सैटेलाइट से शहरी मनसूबाबंदी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इनकलाब आएगा। ये सैटेलाइट कुदरती आफात की बरवक्त मॉनिटरिंग में मुआविन साबित होगा। सैलाब, जलजले, लैंडस्लाइडिंग के फौरी डेटा से रिलीफ भी मुमकिन होगा। माहौलियात में ग्लेशियर पिघलने और जंगलात की कटाई की निगरानी भी की जा सकेगी। स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ज़राई पैदावार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। आपको बताएं कि पाक बहरिया मुल्क की दिफा के लिए पुराज़म है। पाक चीन इश्तराक से तैयार करदा हंगूर क्लास की आबदोज बहरिया के बेड़े में शामिल हो गई है। 8 में से 4 आबदोज कराची शिपयार्ड में तैयार की जाएंगी। तीसरी हंगोर क्लास आबदोज पाक बहरिया के बेड़े में शामिल। शानदार लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद चीन में किया गया। हंगूर क्लास आबदोजें पाक चीन दोस्ती में एक नई जहद का इजाफा हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 8 हंगूर क्लास आबदोजों के मुआहदे हुए हैं। 4 आबदोजें चीन और 4 कराची शिपयार्ड में तामीर की जाएंगी। जदीद हथियारों और सेंसर से लैस आबदोजों में दूर तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत होगी। पाक बहरिया कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म के लिए इतना ही। बोल के साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।